कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। भव्यात्मा मां मदालसा उस बच्चे को जो पालने में उसे लोरी सुनाते हुए आध्यात्मिक ज्ञान दे रही। पहली बात तो यह याद रखो कि ज्ञान को ग्रहण करने की कोई उम्र नहीं होती। जब गर्भस्थ अभिमन्यु गर्भ अवस्था में चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विधि सुनकर के प्रवेश करना सीख लेता है, तो पालने में झूल रहा बच्चा क्या आध्यात्मिक उपदेश को सुनकर के उसे धारण नहीं कर सकता? अवश्य कर सकता है। बस अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश की विधि सुनकर के सीख ली, लेकिन जब अर्जुन चक्रव्यूह से निकलने की विधि बता रहे थे तब मां सो गई। उसका खामियाजा अभिमन्यु को भोगना पड़ा। ये यहां पर बैठे हुए जितने अभिमन्यु हैं, मुझे छोड़कर यहां बैठे हुए जितने अभिमन्यु हैं, इन सभी ने चक्रव्यूह में प्रवेश की विधि तो सुनी है, लेकिन निकलने की नहीं सुन पाए। और मेरे साथ उल्टा हुआ, मेरे साथ उल्टा। मैंने प्रवेश की विधि सुनी नहीं, निकलने की सुन ली, तो आज निकल करके बैठ गया। क्या मैंने प्रवेश की विधि यदि सुनी होती तो मैं भी महाराज श्री के तरह विवाह के बाद बाहर निकलता। इनकी मां ने और इन्होंने प्रवेश की विधि भी सुनी और निकलने की विधि भी सुनी, लेकिन मैंने सिर्फ निकलने की विधि सुनी। इसीलिए मैं आप सब अभिमन्यु से कहना चाहता हूं, प्रवेश की विधि तो सुन ली है, अंदर ही अपने प्राण मत त्याग देना। बाहर निकलने की विधि तुम्हारी मां के सो जाने की वजह से यदि तुम सुन नहीं पाए, तो आज जिनवाणी मां तुम्हें जागते हुए बाहर निकलने की विधि सिखा रही है। अब तो उस विधि को समझो। सौरभ ने कहा, मेरा जीवन ही नियम हो गया। क्या गुरु चरणों में आने के बाद नियम लेने की जरूरत नहीं है? जीवन ही नियम बन जाए, अर्थात जीवन मर्यादित हो जाए, संतुलित हो जाए, एक सीमा हमारे द्वारा निश्चित हो जाए। रामायण का एक प्रसंग सीता हरण के समय का। लक्ष्मण
लक्ष्मण रेखा खींच करके मां से कहते हैं, मां इस रेखा के बाहर मत निकलना। यदि आप इस रेखा के भीतर रहे तो आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकेगा, और निकल गई तो फिर कोई बचा नहीं सकेगा। इतनी बात कह करके लक्ष्मण अपने भाई की रक्षा के लिए चले गए, जबकि भाई सुरक्षित थे, जबकि भाई सुरक्षित थे, शत्रु असुरक्षित थे। उनका वह छल था कि राम की आवाज जो करुण क्रंदन से भरी थी वह सीता के कान तक पहुंचाना, ताकि वह रक्षा के लिए खड़े हुए लक्ष्मण को बलात् वहां से भाई की रक्षा के लिए भेज सके। और वही हुआ। सीता के कान में शब्द पड़े, तुरंत उन्होंने लक्ष्मण को जाने के लिए कहा, लेकिन लक्ष्मण व्यवस्था बना के गए, लक्ष्मण रेखा खींचकर। ठीक है, ये सब आपने पढ़ा भी है, सुना भी है और देखा भी। अब इस बीच रावण आता है साधु का भेष बनाकर। दुर्जनों का सबसे बड़ा हथियार है सज्जन बनकर के सज्जनों को छलो। दुर्जनों का सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि उन्हें पता है, क्योंकि उन्हें पता है, क्या पता है कि सज्जन को दुर्जन बनकर के छला नहीं जा सकता। सज्जन को छलने के लिए सज्जन बनना जरूरी है। और वही हुआ। रावण उस रूप में आया जिस रूप पर सदियों से इस धरती का विश्वास रहा है। फिर सीता तो धरती पुत्री थी, वो कैसे अविश्वास कर लेती। रूप दूसरा होता, सामान्य इंसान का होता तो भी विश्वास नहीं होता, लेकिन रूप साधु का है, जिनके प्रति तो हमारा अंधा विश्वास होता है। अब जो उसके प्रति अंधा विश्वास है वो हमें अंधा समझ ले तो फिर गलती विश्वास करने वाले की नहीं, विश्वासघात करने वाले की है। रावण के शिकंजे में सीता फंस गई, ना चाहते हुए भी उसे लक्ष्मण रेखा को पार करके बाहर आना पड़ा। जैसे ही बाहर आई, जो नहीं होना था वह हो गया, सीता का हरण। अब देखना, जो सीता दंडक वन से हरी गई, वह सीता अशोक वाटिका में, वह सीता अशोक वाटिका, जहां पर पूरी तरह से रावण के मानने वाले, उनकी आज्ञा में चलने वाले सशस्त्र प्रहरी वहां पहरा दे रहे हैं। जहां पर सीता तक पहुंचना मुश्किल है, अब ऐसे स्थान पर रावण बार बार आकर के सीता को समझाने की चेष्टा और कोशिश करता है, लेकिन जब सीता नहीं मानती, तो अब देखना यहां पर जो मैं मुद्दे की बात आपसे कहने जा रहा हूं, सीता नहीं मानती है
तो रावण बलात् सीता के निकट होता है, उसे पकड़ना चाहता है। सीता को लगा इस समय अब इसे अपने सतीत्व की शक्ति दिखानी पड़ेगी। सीता ने उसी समय पास में पड़े हुए एक तिनके को उठाया और तिनके को उठा करके यूं अपने सामने रखा और कहा, दशानन, यदि इससे ये सूत भी आगे बढ़े तो जलकर वहीं राख हो जाओगे। मैं विचार करता हूं, लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन करने वाली सीता रावण के द्वारा हरी जाती है, लेकिन जब सीता स्वयं सीता रेखा खींच देती है तो रावण को भी हरा देती है, रावण को भी हरा देती है। सौरभ ने कहा, नियम का लेना ये लक्ष्मण रेखा है, जिसे आप गुरु रेखा कह सकते। क्या कह सकते हैं? मेरे द्वारा खींची गई रेखा है कि आपको 4 महीने 6 महीने साल भर पालन करने हैं, लेकिन इसका उल्लंघन करोगे तो जो आसुरी शक्तियां सर्वत्र विचरण कर रही हैं उनके द्वारा तुम हरे जाओगे। तुम्हारी सुरक्षा तो आसुरी शक्तियों के बीच रहते हुए भी सीता रेखा की तरह स्वयं की मर्यादा बनाने में ही है, अन्यथा आप महफूज रह ही नहीं सकते, सुरक्षित हो ही नहीं सकते। हर व्यक्ति को सीता रेखा खींचने की जरूरत है। तुम्हारी अपनी मर्यादाएं हो, तुम्हारी अपनी सीमाएं हो कि बस मैंने ये सीमा बना रखी है, मैं इसके बाहर नहीं निकलूंगा। आपका जीवन नियम हो गया, आपको अलग से नियम लेने की कोई जरूरत क्यों? क्योंकि आपने स्वयं ने ही जीवन को नियम बना लिया कि मुझे इसके बाहर जाना ही नहीं, ये मेरी लिमिट है और लिमिट के बाहर मैं जाऊंगा ही नहीं। लिमिट के भीतर रहो। आनंद, पहले कितना अच्छा था समय कि 1 महीने के लिए 2 GB मिलते थे। 1 महीने के लिए 2 GB मिलती थी मोबाइल में, 1 महीने के, और उसमें आदमी इत्मीनान से महीने भर चलाता था। और आज पर डे 2, 2.5, 3 GB तो ठीक है, अनलिमिटेड। क्या? इस वजह से जितना कचरा इकट्ठा कर सकते हो तुम, तो अनलिमिटेड में तो कचरा ही आएगा। क्या? जब पैसा देकर के इनकमिंग में बात होती थी ना, 1 मिनट के इनकमिंग के भी 8-9 रुपए लगते थे। शुरुआत में तो और 18-20 रुपए लगते थे। मैं अहमदाबाद में था तब एक लड़का इतना बड़ा मोबाइल आया था नोकिया का, बोले महाराज इससे अपन पूरे देश दुनिया में बात कर सकते हैं। मैंने कहा अरे लेकिन बात करने पैसे लगते हैं। क्या बोलता था? मैंने कहा कि सामने वाले लगा, बोल सामने वाले से बात करो तो भी लगते हैं। मोबाइल बनाया था, बहुत अच्छा किया था, लेकिन इसे अनलिमिटेड ना करते, वो पहले दिन की स्थिति आज भी होती तो मोबाइल हकीकत में काम का होता। जो फालतू लोग उसका मिसयूज कर रहे हैं वैसी स्थिति नहीं बनती। लेकिन सब कुछ अनलिमिटेड करके व्यक्ति के काम, क्रोध, मोह, मान, माया जो जन्मों से अनलिमिटेड है, अब उनकी संख्या और कई गुनी अनलिमिटेड हो गई है। अब लगता नहीं है कि खत्म होने वाला है, ये बढ़ते ही चले जा रहे हैं, बढ़ते ही चले जा रहे हैं, बढ़ते ही चले जा रहे हैं। साथियों, कब तक लिमिट तो होगा? धर्म का काम ही है लिमिट का बनाना, धर्म इसके अलावा और कुछ नहीं करता है। ये जो लोक है ना, लोक के बाहर अलोक है, इसे लोकाकाश कहते हैं, इसके बाहर के आकाश को अलोकाकाश कहते हैं।
और अलोकाकाश के एकदम बीच में जो 14 राज उतंग नभ लोक पुरुष संठान तामे जीव अनादिते भरमत है। जो आप पढ़ रहे हैं कि लोक है, इतना सा है, एक जीरे के बराबर। कितने बड़ा है? अलोकाकाश की अपेक्षा ये 3 लोक जीरे के बराबर है। विचार करना, यदि ये अलोकाकाश बाहर ना, लोकाकाश की सीमाएं नहीं होती और कोई जीव मुक्त होता ना, जितने जीव मुक्त हुए अभी तक, वे आज भी चल रहे होते, वे आज भी उनका ठहरना क्योंकि लोकाकाश जो है वो अनलिमिटेड है। कैसा है? लाखों करोड़ों अरबों खरबों वर्ष पहले कोई मोक्ष गया होता, वो आज भी चल रहा होता, वो आज भी, क्योंकि वो अनलिमिटेड है। क्या है? अनलिमिटेड। लेकिन ये जो लोक है ये लिमिट में है, एक सीमा में है। यहां से जीव मुक्त होगा तो एक समय में लोकाग्र में जाकर के स्थित हो जाएगा। तो धर्म सिर्फ सीमा बनाता है, धर्म सिर्फ लिमिट बनाता है। हम सब लोग कैसे पागलों की तरह भाग रहे हैं। किसी को शांति नाम की चीज नहीं है। चाहते शांति और है नहीं, है क्या? नहीं। शांति की इच्छा करने वालों को इच्छा की शांति कर देना चाहिए। क्या? शांति की इच्छा करने वालों को इच्छा की शांति, जब तक इच्छा की शांति नहीं होगी तब तक आपकी शांति की इच्छा व्यर्थ है, बेकार है, किसी काम की। शांति चाहते और अशांति के सारे साधन इकट्ठे किए जा रहे। कितना शानदार उदाहरण दिया सौरभ ने कि मुझे शादी नहीं करनी है। मैंने कह दिया ना एक बार, मेरा डिसीजन है, फाइनल डिसीजन, मैं तुमसे शादी नहीं करूं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।